जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों इस माह 23 सितंबर को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें मायावी ग्रह राहु क्या माया दिखा रहा है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 12 वीडियो बना चुका हूं 12 राशियों के। आप मेरे चैनल पर जाकर अपनी राशि का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केतु क्या खेल खिलाएगा, क्योंकि केतु भी मायावी ग्रह है। राहु केतु की एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वह देवता और दानव दोनों में बांटा जाना था, लेकिन देवों ने सोचा कि अगर दानव अमृत पी लेंगे तो ये तो तबाही मचा देंगे। इसलिए देवताओं ने सिर्फ देवों में अमृत बांटने का प्लान किया, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर वो अमृत देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। देवताओं की इस चाल को राहु केतु रूपी जो दानव था वह समझ गया और उसने देवताओं का रूप धारण कर कर देवताओं में बैठकर उस अमृत का पान कर लिया। लेकिन बाद में सूर्य और चंद्र के इशारे पर भगवान विष्णु समझ गए कि यह दानव है और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो दानव था उसका सर राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया, क्योंकि सर में ही पांचों इंद्रियां होती हैं। सोचना, समझना, जानना, देखना, चालाकी, ये सारी चीजें राहु के पास चली गई। इसलिए माया का सबसे बड़ा कारक ग्रह राहु कहलाता है। जो भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सब राहु के साथ चली गई। इसलिए राहु ऑब्सेशन है, जुनून है, पागलपन की हद तक मटेरियलिस्टिक चीजों को, भौतिकवादी चीजों को पाना चाहता है। किसी भी तरीके से चीजों को पाना चाहता है, उसके लिए पूरे प्रयास करता है। वह नियम भी तोड़ता है, सारे काम करता है अपने सुख सुविधा पाने के लिए, अपने मतलब के लिए। वहीं केतु जो धड़ है उसके पास सिर्फ एनर्जी है, ऊर्जा है। उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, सोचने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं है, बोलने के लिए जुबान नहीं है। मतलब चार इंद्रियां जो राहु के साथ चली गई केतु के पास नहीं है। केतु सिर्फ टच कर सकता है, उसके पास जो फिजिकल ऊर्जा है उसको वह रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए केतु को मंगल के समान फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है। सेम जो हमारा धड़ होता है सर के बगैर, उस पे के पास भी एनर्जी है, ऊर्जा है, जो जीवित है। जीवित क्यों है? क्योंकि अमृत पान कर लिया था। इसलिए केतु राहु के बिल्कुल अपोजिट है। जहां राहु ऑब्सेशन देता है चीजों को प्राप्त करने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहता है, केतु उसका उल्टा है। उसको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, उसे भौतिकवादी सुख की इच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानता है इन सबका उपयोग उसके मतलब का नहीं है। इसलिए केतु डिटैच करता है, भौतिकवादी सुखों से डिटैच करता है, आपके मोह को भंग करता है, रिश्तों से मोह को भंग करता है, धन संपत्ति से मोह को भंग करता है, भौतिक सुखों से मोह को भंग करता है। आप सोचेंगे जब आपके अंदर मोह ही नहीं है भौतिकवादी चीजों को पाने का, तो फिर आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप तो कुछ पाना चाहते हैं, आप तो भौतिक सुख पाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें पाना चाहते हैं, और केतु वह देगा ही नहीं, तो वीडियो देखने का क्या मतलब है? तो दोस्तों उसका भी खेल मैं समझाऊंगा आपको, क्या केतु का खेल होता है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि केतु और गुरु में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही अध्यात्म के ग्रह हैं, दोनों ही मोक्ष कारक ग्रह हैं, दोनों ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं, ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हैं, धर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, भगवान से मिलाना चाहते हैं, सही मायने में धर्म को समझाना चाहते हैं। लेकिन जहां गुरु धन, संपदा, वैभव, पुत्र और जीवन साथी सबका कारक ग्रह है, तो गुरु जो होता है ज्ञान इतना प्रदान कर देता है, विजडम इतना दे देता है, नॉलेज इतनी दे देता है कि जातक संसारी होकर भी धर्म को समझने की शक्ति रखता है, धर्म को समझता है, धार्मिक प्रवृत्ति रखता है, दान पुण्य भी करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, अपना जीवन भी यापन करता है, अपनी संतान, अपने जीवन साथी, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यवान भी होता है। लेकिन केतु के साथ बस यही एक दिक्कत है, केतु ज्ञान से आपका मोह भंग नहीं करता, वह परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देता है कि आपको चीजें छोड़नी पड़ती है। अर्थात अगर आपके सप्तम भाव पर उसका पाप प्रभाव है तो जीवन साथी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है या दिक्कतें दे देगा कि आपको लगेगा कि हम बैरागी हो जाएं, ये परिवार वगैरह कुछ नहीं रखा, इस सबको छोड़कर हम सन्यासी हो जाएं। यदि आप धन संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा मोह रखे हुए हैं तो वो आपको धन संपत्ति नहीं देगा, जितना आप उसको पाने की कोशिश करेंगे, यदि उसका लाभ स्थान और धन स्थान पर पाप प्रभाव है तो वो आपको पैसा ही नहीं देगा और आप उसके पीछे भागते फिरेंगे और आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह आपको उसके प्रति दुख देगा और दुख इतना देगा कि आप इसका मोह ही छोड़ दें।
केतु का पूरा कंसेप्ट ये होता है कि किसी चीज के प्रति अगर आपका मोह है और उस चीज से आपका मोह हटाना है, तो उसके प्रति आपको दर्द देगा, परेशानियां देगा, दिक्कतें देगा, जिससे आपका उस चीज के प्रति मोह हट जाए और आप भगवान की तरफ अपना मुख करें, वैराग्य की तरफ अपना मुख करें, धर्म की तरफ अपना मुख करें। और वहीं गुरु क्या करता है कि उसके प्रति ज्ञान देता है, समझ देता है कि आप भौतिक सुखों का भी आनंद उठाएं और भगवान का भी ध्यान करें और आप शास्त्रों और वेदों को भी सीखें। इसलिए केतु और गुरु में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों धर्म की तरफ ले जाते हैं। इसलिए केतु का खेल बहुत निराला है, वो बहुत पापी प्रवृत्ति का प्लानेट होकर आपको दुख, दर्द, समस्याओं देकर धर्म की तरफ उन्मुख करता है, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। लेकिन केतु को अगर गुरु का साथ मिल जाए तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है, फिर जातक को सही मायने में मोक्ष रास्ते पर जाने में आसानी होती है। धर्म, ज्ञान और चीजों को वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि केतु आपको हर चीज में बर्बाद करेगा, जहां भी उसका प्रभाव होगा वो चीजें आपको नहीं देगा, वहां से समस्याएं नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जहां पर भी केतु का प्रभाव है, जो मैं आपको आगे विस्तार में समझाऊंगा आपकी राशि के अनुसार, उन चीजों के प्रति आप ज्यादा मोह ना करें, आप उन चीजों के प्रति भागे नहीं। अगर आप उनके प्रति लालसा रखेंगे, लोभ रखेंगे, उनको पाने की कोशिश करेंगे तो केतु दर्द देगा। और आप सिर्फ केतु की फिजिकल एनर्जी का उपयोग करें, उसकी शारीरिक क्षमता का उपयोग करें, आप मेहनत करें, फल की इच्छा ना करें, तो केतु आपको अपार धन संपदा वैभव देगा। यही केतु का खेल है। आपको इतनी दौलत, शौहरत, समृद्धि दे सकता है कि आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि केतु को परवाह नहीं है कि आपके पास क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं। केतु को बस यह परवाह है, यदि उसके प्रति आप मोह रखे हैं, उसके माया के प्रति आप मोह रखे हैं, परिवार के प्रति आपका मोह है, संतान के प्रति आपका मोह है, तो उस मोह को भंग करना है। तो आप उसका मोह ना रखकर उसके लिए अगर प्रयास कर रहे हैं बिना फल की इच्छा किए, तो केतु आपको अपार धन संपदा भी देता है। आपकी राशि में यह कहां पर बैठा है और किस तरह से आपको कहां पर दिक्कत दे रहा है और क्या खेल खिला रहा है, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। धनु राशि, केतु का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा। 12वें भाव में केतु आपको अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि 12वां भाव भी अध्यात्म का भाव है। सब कॉन्शियस माइंड है आपका। आपके सब कॉन्शियस माइंड में वह धर्म, ज्ञान और आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। धनु राशि वाले जातक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। केतु वो अद्भुत शक्ति आपको दे रहा है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने चक्रास, जो आपकी बॉडी में चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की, देवी की अलौकिक शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत कठिन साधना और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि आप संसार में सांसारिक जीवन भोग रहे हैं, तो उसमें भी आप अपनी मेडिटेशन शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपनी ध्यान की अवस्था को आप जागृत कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में आपको कई लाभ देखने को मिलेंगे। 12वां भाव आपको आपसे दूर ले जाने वाला भाव है। आपकी वो शक्तियां हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती, या आपकी वो कमियां हैं जो आप लोगों के सामने दिखा नहीं पाते। इसलिए इन 18 महीने में हो सकता है आप सब कॉन्शियसली, अवचेतन मन से ऐसा बिहेव करें, आपके अंदर ऐसी आदतें आ जाएं, आपकी ऐसी हैबिट हो, जिससे आपकी कुछ आदतें, कुछ बातें, कुछ चीजें व्यवहारिक ही नहीं लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कैसी बहकी बहकी बातें ये व्यक्ति कर रहा है, किस दुनिया की बातें ये व्यक्ति कर रहा है, जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप या तो अध्यात्म की उन बातों की चर्चा करेंगे जो लौकिक शक्ति से आपको जोड़ता है, आपको भगवान से कनेक्ट करते हैं। आप देवीय शक्तियों की चर्चा करेंगे जो लोगों को, जिस पर हो सकता है विश्वास ना हो। यदि आप पर और ग्रहों का इन नेगेटिव प्रभाव है, तो हो सकता है आप आत्माओं की बात करें, भूत प्रेत की बात करें, उनकी ऐसी चीजों की बात करें जिन पर लोगों को विश्वास ना हो। यहाँ पर केतु आपके 6 सेंस को जागृत कर रहा है। इन 18 महीनों में हो सकता है आपके जीवन में, आपके आसपास होने वाली बड़ी घटनाओं का आपको पूर्व आभास हो जाए। लेकिन यहाँ पर केतु आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। आपको निद्रा की प्रॉब्लम आ सकती है, सोने में दिक्कतें हो सकती हैं, आपको हो सकता है नींद ना आए, या आप बार बार जग जाए, आपकी फिर नींद उड़ जाए। ऐसी समस्याएं भी यहाँ पर केतु दिला सकता है। और मैंने पहले ही कहा, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपको हो सकता है सपनों में डर लगे, भूत प्रेत दिखाई दे, और शुभ प्रभाव होने पर आपको देवीय शक्तियां प्राप्त होंगी। आप 6 सेंस से हर चीज का पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम रहेंगे।
यहाँ पर केतु उन लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली स्थिति बना रहा है जो विदेश में रह रहे हैं, अपने घर से बहुत दूर रह रहे हैं, या विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। वहां से उनको धन संपदा, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाने का काम करेगा। यदि आप अपने जन्म स्थान पर ही रहते हैं, आप अपने देश में ही रहते हैं, अपने शहर में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करेगा। आप हो सकता है आइसोलेटेड हो जाए, आपका नेचर ऐसा हो जाए कि आप बहुत शर्मीले हो जाए, आप सोशल गैदरिंग से दूर हो जाए, आप लोगों से मिंगल ना हो, उनके बीच में उठे बैठे नहीं, लोगों से ज्यादा मिलना पसंद ना करें, एकांत में ही अपना समय बिताना पसंद करें, एकांत में ही अपने सारे काम करने की कोशिश करें, अपने परिवार से भी हो सकता है आप कट जाए, ऐसी स्थिति आपकी बनाने की कोशिश करेगा। और यदि आप किसी भी तरह के गलत काम में इन्वॉल्व हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको वो जेल में भी पहुंचा सकता है, कारागृह के भी योग बनाता है। यदि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आपको कोई पुरानी बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में भी वो लंबे समय तक भर्ती करा सकता है, हॉस्पिटल के भी आपको चक्कर लगवा सकता है। यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी संतान आपको नहीं पूछ रही, आपका परिवार आपको नहीं पूछ रहा, तो हो सकता है आपको अनाथ आश्रम में भिजवा दे। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर केतु क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन सब से बचने का और इन सब का एक ही रेमेडीज है कि आप अपने आप को धर्म से जोड़ लें, अध्यात्म से जोड़ लें, ज्ञान से जोड़ लें। लेकिन केतु की एक शर्त होती है धर्म से जोड़ने के लिए कि आप मोह माया को छोड़ दें, आप भौतिक सुख की कामनाओं को छोड़ दें। यदि आप उनको छोड़ देंगे, आप वैरागी जीवन जीना शुरू कर देंगे, तो केतु आपको तरक्की और उपलब्धियां देना शुरू कर देगा। आप कहेंगे वैरागी व्यक्ति के लिए क्या तरक्की, क्या सुख सुविधा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वैरागी व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन केतु का काम वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और यही थ्योरी केतु अपनाता है। यदि आप वैरागी जीवन नहीं भी जी रहे, संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार की चीजों का भोग करना चाहते हैं, लेकिन उसकी लालसा ना रखें, यदि आप भौतिक सुखों की लालसा रखेंगे, लोगों से मोह रखेंगे, परिवार के व्यक्तियों से मोह रखेंगे, चीजों से मोह रखेंगे, तो केतु फिर परेशान करने लगेगा, दिक्कतें देने लगेगा, समस्याएं देने लगेगा। केतु ये कहता है कि आप मेरी ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य का उपयोग करें अपनी कुंडली शक्तियों को जगाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए, अपनी त्याग की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। और जब आप त्याग करना सीख जाते हैं, आप चीजें छोड़ना सीख जाते हैं, तो आप अपने आप अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं, धर्म को समझने लगते हैं, और वही केतु चाहता है। क्योंकि केतु जानता है कि यदि आप मटेरियलिस्टिक चीजों का भोग करना चाहेंगे, भौतिकवादी चीजों के पीछे भागेंगे, तो कभी भी धर्म को नहीं समझ पाएंगे, अध्यात्म की ओर नहीं जा पाएंगे। तो केतु का सबसे बड़ा खेल यह है कि आपको भी उसके साथ एक खेल खेलना है कि आपको यह लेकर चलना है कि आपको किसी भी चीज का मोह नहीं है, आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप किसी चीज के लिए स्वार्थी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप निस्वार्थ तरीके से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो फिर केतु आपको अपार धन संपदा, वैभव और दौलत समृद्धि भी दे देगा। और दूसरी तरफ आप धर्म का एक छोर भी पकड़े हुए हैं, दान पुण्य में भी आप इन्वॉल्व हैं, तो फिर केतु आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं देगा। क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है, नवम दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, और सातवीं दृष्टि आपके छठवें भाव पर है, जिससे यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण भाव क्रिएट होता है, मोक्ष त्रिकोण की शक्तियां क्रिएट होती है। यदि आप धर्म का रास्ता पकड़ते हैं, केतु की शक्तियों का उपयोग करके त्याग की भावना को यदि आप बढ़ाते हैं, तो आपको मोक्ष मार्ग की तरफ केतु यहाँ अग्रसर करने की पूरी कोशिश करेगा। अध्यात्म से, परलौकिक शक्तियों से आपको जोड़ देगा, आपके जीवन का उद्धार कर देगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है, तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें, इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है, आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।